बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। आई दादा, ये कौन गाना गा रहे हैं जी? हम बिहार में ना है। अब बिहार में तो शराबबंदी है। अब बिहार में तो ये गनमो गाना पाप है। अब देखिए कि बिहार में शराबबंदी है, इतना सारा कानून है, लेकिन विडंबना ये है कि शराब पी के, जहरीली शराब पी के जो मरेगा, अब उसको 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री घोषणा कर दिए हैं कि जो भी गरीब परिवार का आदमी है वो अगर मर जाएगा तो उतना कमाने वाला मर गया तो उसके परिवार को जो है 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। अब देखिए, बीजेपी तो ये मांग बहुत दिन से कर रहा था कि शराब पीने वाले को मुआवजा मिलना चाहिए। आज जीतन राम मांझी भी कह दिए हैं कि शराब पी के या बना के जो जेल में बंद है तो उन लोग को भी छोड़ देना चाहिए। अब देखिए कि जनता भी जो है और भी बहुत सारा लोग जो है वो भी यही बात कह रहा है कि जब शराब पी के जो मर रहा है उसको 4 लाख रुपया मुआवजा आप दे रहे हैं, तो जो पी के इतना दिन से बंद है जेल में, आज जो बनाने के जुर्म में बंद है, तो उस सबको छोड़ दीजिए आप। अब देखिए, इतने नेता का बात हो गया, मंत्री का बात हो गया, अब विपक्ष पार्टी का बात हो गया, लेकिन इस पर हमारी जनता क्या राय रखती है? वो लोग मतलब क्या कहती है कि मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सरकार का यह फैसला कितना सही है, इस सब पर आज हम लोग बात करने के लिए निकले हैं। इसलिए आइए आपको भी ले चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं कि वो लोग इस पर क्या सोच रहे हैं। आइए। बताइए भैया कि बिहार में जो है शराबबंदी कानून इतना दिन से लागू है, लेकिन देखिए कि इतना जो है माने शराबबंदी का जो है लॉक तोड़ के लोग शराब पी भी रहा है, और उसके बाद फिर जहरीली शराब पीने से लोगों का मौत हो जा रहा है। मुख्यमंत्री उस पर मुआवजा घोषित कर दे रहे हैं। तो ये शराबबंदी एक तो पहले से लागू है, ऊपर से जब उसको पी के लोग मर रहा है तो उसको मुआवजा दिया जा रहा है। ये कितना सही है? देखिए, शराबबंदी से तो पहले से तो ज़्यादा बेटर है कि अच्छा तो हुआ ही है। पहले लोग पी के रोड पर हंगामा करते थे, ये सब करते थे। शराबबंदी थी तब भी नहीं थी, तब भी लोग जहरीली शराब से पी के मरते ही थे। ऐसा नहीं है कि नहीं मरते थे पहले। ये लोग इसको मुद्दा बना लेते हैं नेता लोग। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, और कहीं भी किसी भी चीज़ का कोई चीज़ बनता है तो उसको तोड़ने के लिए हर चीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि शराबबंदी खराब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं है कि आज शराबबंदी है तो आज आदमी जहरीली शराब पी के मर रहे, कल नहीं मरते थे, ऐसा कोई बात नहीं। न्यूज़ 18 देखते हैं आप? देखते हैं। तो देखिए, उस पर तो लगातार हम लोग खबर चलवा रहे हैं कि 4 लाख मुआवजा घोषित किए हैं मुख्यमंत्री, शराब पी के जो जहरीली शराब पी के मर जाएगा उस पर। तो शराबबंदी कानून जब लागू है, उसके बाद शराब पीने वाले पर, पी के मरने वालों का मुआवजा है। मंत्री साहब क्या बोले हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे तबका के लोग हैं, वही लोग शराब, जो नीचे तबका के लोग पी रहे हैं जहरीली शराब, वही लोग बनाते हैं और वही लोग बेचते हैं, वही लोग आसपास के लोग। तो गरीब लोग के लिए 4 लाख मुआवजा देने की बात बोले। ऐसा नहीं कि सब लोग मर रहा है तो सब लोग को मुआवजा दे देंगे। लेकिन शराबबंदी से तो सुधार है बिहार का, नहीं समझे? लेकिन पूरे फुल फेज में बंद हो जाता तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि फुल फेज तो बंद होगा नहीं। बगल में अपना झारखंड है, यूपी है, सब जगह से शराब लोग लेके चले आते हैं। इसलिए शराबबंदी सक्सेस तो है नहीं, लेकिन प्रयास जारी है नीतीश जी का। देखिए कि शराबबंदी जब से हुई है तब से मुखिया से लेके मतलब एक छोटा नेता हो गया, एक बड़ा अधिकारी हो गया, सबको जिम्मेदार बनाया गया है कि हर कोई जो है अपने स्तर से शराबबंदी कानून का पालन करवाए। लेकिन इसके बावजूद जो है कहा जाता है कि हर मोहल्ला में शराब मिल रहा है, और भी जहरीला शराब, ऐसा नहीं कि बढ़िया शराब मिल रहा है, और उसको पी के लोग मर रहा है। तो जब इतना सुरक्षा के बावजूद शराब कैसे लोग बना ले रहा है और कैसे पी ले रहा है? वो तो कहीं कहीं तो देखते हैं कि छोटे छोटे गाँव में लोग मांझी लोग क्या बोलते हैं, महुआ हुआ शराब बना के चुरा के पीते हैं। उसी में थोड़ा सा केमिकल होता होगा तो लोग मरते होंगे। तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है, उस शराबबंदी कानून के पालन के लिए कोई लोग नहीं वहाँ पे तैनात है। तो सरकार ही सब कुछ देखेगी ना, क्या पालन करना है, क्या बंदी करना है। सारा डिफॉल्ट तो उधर ही से होता है। देखिए, शराबबंदी जो है मतलब कुछ तो बहुत बड़ा सोच के किया गया होगा कि शराब पी के बिहार में लोग मर रहे हैं या अपनी आय का बड़ा हिस्सा शराब पे खर्च कर दे रहे हैं, तो शराबबंदी कानून लागू हो। तो इसका डर जब लोगों के मन से खत्म हो जा रहा है कि नहीं, हम शराब पियेंगे, मरेंगे तो मरेंगे लेकिन पियेंगे, और उसके बाद मरने के बाद जो है मतलब लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह इससे लोगों के मतलब एक गलत एग्जाम्पल नहीं जाएगा
एक तो शराब पी रहा है, कानून तोड़ रहा है, ऊपर से उसको मुआवजा भी मिल रहा है। देखिए सड़क बंद किया, बहुत अच्छा किया। इससे क्या होता है कि गरीब लोगों का जो क्या पहले होता था कि शराब पीने से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता था और पैसा वो इधर उधर खर्च करने के बदले उनके बच्चे लोगों को खाना पीना भी नहीं मिलता था। ये कानून ला के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कानून लाना बड़ी बात नहीं है, उसको सही तरीका से उसको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत जरूरी होता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उनके पास, सरकार के पास क्या पूरा साधन है? वो सब तो बस इम्प्लीमेंट कर देने से तो नहीं होगा। वो क्या किया, कहाँ जहाँ जहाँ लूप होल है, लूप होल को उसको पकड़ना चाहिए कि अगर आ रहा है कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, दैट इज वन। अगर बन रहा है कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो लूप होल को जब तक नहीं ठीक करेगा सरकार, बस एक कानून बना के इम्प्लीमेंट कर देने से नहीं होगा। उसको सही तरीका से जो है बनाने के लिए एक टीम गठन करना चाहिए, जो टीम जो है उसके ऊपर खास ध्यान रखेगा कि कोई इन्फ्लुएंस ना रहे। बाकी राज्यों से, जो अगल बगल की पड़ोसी राज्य है, यूपी हो, झारखंड हो, वहाँ से चीज नहीं आए और यहाँ पे भी नहीं बने। जो गांव देहात में बन रहा है, पता तो होगा कि वहाँ पे तो लोग हैं, सरकार के जो मुखिया होते हैं कि दूसरे लोग जो होते हैं, लोकपालक होते हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहला चीज है कि उसको हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तब जाके कुछ सुधार आएगा। देखिए, शराबबंदी की जो सबसे बड़ी विडंबना है ना, वो यही है कि शराब पीने वाला कहता है कि जब मिल रहा है तो हम क्यों नहीं पिएंगे, और बेचने वाला कहता है कि जब लोग पी ही रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद देखिए कि शराब पी के मरने वालों को मुआवजा दिया जा रहा है। ये सरकार जो कर रही है अच्छा है कि मतलब इससे अच्छा होगा कि बुरा होगा? 100% गलत है, बिल्कुल गलत है। जो पी रहे हैं वो जान रहे हैं कि हम जहर पी रहे हैं और हम मरना ही है, फिर उनको मुआवजा क्यों देना? जब आप शराबबंदी कर दिए हैं तो जो पी रहे हैं मर रहे हैं उसको मुआवजा क्यों देना? आप शराबबंदी नहीं किए रहते, उसके बाद अगर कोई पी करके अगर मर रहे हैं तो सरकार की थोड़ी जवाबदेही होती है, लेकिन अभी कोई जवाबदेही नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक का ये है, राजनीति है और कुछ नहीं है। देखिए, शराबबंदी, मैडम बोली कि शराबबंदी के बावजूद जो जान रहा है कि जहरीला शराब हम पी रहे हैं, फिर भी पी रहा है और उसके बाद उसको मुआवजा मिल रहा है, तो इससे मतलब जो पहले से लोग जो सजा में बंद है इतना दिन से शराब पीने के जुर्म में या बेचने के जुर्म में, तब तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, है ना? देना चाहिए, सही बात है। लेकिन थोड़ा शराबबंदी की ओर ध्यान भी देना चाहिए। खाली बोलने से शराबबंदी नहीं होता है। हम किसी को छोड़े हुए हैं, बस शराब मिल रहा है, उसका भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शराब मिल रहा है तो लोग तो एक दूसरे के देख के चलो हम भी पी लेते हैं, क्या है, मरना है, लेकिन ये भी नहीं सोचता है। इसीलिए नशा ऐसा चीज है ना, नशा ऐसा चीज है कि जब मिल रहा है तो शराब तो बंद होना चाहिए, तो ध्यान देना चाहिए कि शराब भी बंद हो। दोनों तरफ से बात है। आज जो पी रहा है वो तो खैर अपने को मार ही रहा है, लेकिन जो बेच रहा है उसका भी पकड़ धकड़ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। यही बात है। देखिए, इससे अच्छा होगा, और इधर आइए सर, इससे अच्छा होगा कि लोग पीना शुरू करेगा और मरेगा तो 4 लाख परिवार को मिलेगा। थोड़ा और इधर आ जाइए सर, धूप से थोड़ा और इधर आ जाइए। नॉट द आंसर। सरकार को जो है शराबबंदी तुरंत खत्म कर देना चाहिए। इससे बहुत लोग का डेथ हो रहा है। जिनको जो आदत है वो पिएंगे, और बाजार में जो है ऐसा मार्केट में मिलना चाहिए शराब की जिससे डेथ नहीं हो। जैसे देसी शराब है, यह शराब है, हम लोग तो पोस्टेड थे, जाते थे देखने के लिए, देसी शराब है, बहुत उसमें स्पिरिट वगैरह मिलाया जाता था। इस सब पर रोकथाम हो और उस पर जो कड़ाई हो। गाँव में हम सुने हैं कि गाय भैंस को देने वाला जो सुई होता है उससे भी शराब बनता है, ज्यादा उसे स्पिरिट में दिया जाता है। टैबलेट आता है, उसको सड़ा करके ये लोग, हम सुने हैं, मेरी काम वाली लोग बताती हैं कि ये लोग सड़ा करके उसको और फॉर्मेट करके उससे वो कोई भी फॉर्मेट किया हुआ चीज में नशा होता है। तो वो क्या जाता है पेट के अंदर वो तो गॉड नोज। और ये लोग जमीन के अंदर उसको गाड़ के रखते हैं, पुलिस आती है, पैसा लेती है, चली जाती है। हाँ, मेन बात यही है, पुलिस जो है ना वो ध्यान नहीं देती है। थोड़ा सा इसी सोच ध्यान देना जरूरी है। पीने वाला तो पी ही लेगा, वो मिलेगा तो पी लेगा, उसको लालच आ जाता है। अच्छा, देखिए कि शराबबंदी के बाद कितना अधिकारी लोग, कितना विपक्ष का लोग बोला कि शराबबंदी कानून पे समीक्षा बैठना चाहिए और समीक्षा होना चाहिए कि इस कानून में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, लागत में कितना कमी आया, कितना लोग पकड़ा गया, इस सब पे समीक्षा होना चाहिए। क्या लगता है, समीक्षा की जरूरत है क्या? देखिए, कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट है वो समझिए कि उस हाथ में बैठे हुए जो शराब बनाने का काम करता है, ये जो किए हैं उसमें क्या शराब रुकने वाला है? जो कम्युनिटी शराब बनाता है उसी के साथ ही गोदी में बैठे हुए हैं। एकदम सही। ये तो कंट्रोल किसी कीमत पर नहीं होगा। और ये सब बिल्कुल है, जो इनका जो एजेंडा था CCC का, करप्शन, कम्युनिटी और ये भ्रष्टाचार का, वो कहाँ चला गया? आज तो उसी के गोद में बैठे हुए हैं। ये सब बेकार की बात है, ये सब चीज से कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये सब खत्म है।
ये और बढ़ेगा। और हाँ। 1 मिनट उसका जवाब है। 1 मिनट, जब तक ये चीफ मिनिस्टर नीतीश बाबू उड़ेंगे तब तक शराबबंदी नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रेस्टीज है, ये मान के चलिए। जब वो हटेंगे तो हो जाएगा। जब वो हट कह रहे हैं सर कि जब वो हट जाएंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगा। नहीं वो देखिए, वो तो शराबबंदी थी अपना एक प्रेस्टीज इशू बना हुआ है ना मैम। ये तो क्या है, ये तो अपना एक डिसीजन ले ले। जब अगर राजा अगर ये हो जाए, अगर घर का गार्जियन अगर बेवकूफ निकल जाए तो समझिए उस परिवार का क्या स्थिति होगा। सही बात। हाँ, ये कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो सुर सुंदरी आज का है पूरे, मैंने जब से ब्रह्मांड शुरू हुआ तब से है, आप उसको रोक के रखे हुए हैं। ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आप शराब को रोक दीजिए, आपको दूसरे चीज को रोक दीजिए, इससे थोड़े होगा। अच्छा देखिए, हमको एक आदमी ये भी बोल रहे थे कि पहले कहते हैं कि शराब के कारण घर बर्बाद हो रहा है और लोग नहीं देता है घर में पैसा। तो पहले मैंने 200 रुपया का शराब मिलता था तो लोग 300 रुपया 500 कमाता था, घर में दे देता था। अब वो इधर हुआ मिल रहा है 400 रुपया का, तो 400 का शराब पी जा रहा है, 100 रुपया लेके घर जा रहा है। तो शराबबंदी जो है, मतलब शराब बंदी तो कराना जरूरी था, लेकिन ध्यान किसी का नहीं है। उतना गली गली तो नहीं घूमता कोई, करेगा भी नहीं। लेकिन इंटेंशन गलत हो जाएगा कि अब 4 लाख मिलेगा, चलो साला मेजोरिटी में गरीब आदमी अब सोचेगा मर जाओ तो अच्छा है, गरीब 4 लाख मिलेगा। उसका नेचर कुछ और है, बहुत गंदा। वो 4 लाख का लगातार जो आप चर्चा कर रही हैं उसका नेचर कुछ और है। 302 धारा आपने देखा होगा, मर्डर केसेज है उसमें 302 धारा लाया है। किसी का कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर करने वाले का आजीवन कारावास होगा। लेकिन जो मरते हैं, जो मृतक हैं, वह निर्दोष मरे तो सरकार एक नियम लाई थी कि मृतकों के परिवार को मुआवजा दी जाएगी। बस जस्ट लाइक वही है कि शराबबंदी में जो शराब बेचने वाले हैं, कारोबारी हैं, उनको सजा दी जा रही है, और मृतक है उसके लिए सरकार जो है अनुदान की व्यवस्था। तो मृतक मासूम कैसे हुई सर? शराबबंदी में जो शराब पी रहा है वो मासूम कैसे हुआ, वो निर्दोष कैसे हुआ? वो तो कानून तोड़ रहा है। ये स्पष्ट है। एक चीज जो पटल पर आया है कि शराब माफिया, शराब बेचने वाले लगातार जहां शराब बंदी है वहां पहुंचा रहे हैं, और जो आदत खराब है या गरीब है या फिर इलिटरेट के शिकार हैं, वैसे लोग अगर पी लेते हैं तो उनको सरकार की नज़रों में लगा कि ये प्रथम दृष्टया यह निर्दोष है, और इनको जो है जैसे हत्या की जाती है उस तरह शराब ला करके, जहरीली शराब ला करके इन तक पहुंचाया गया और ये मरे हैं। इसलिए उनके परिजनों को मुआवजा की राशि मुहैया की जाती है। जस्ट लाइक आपको बताया भी हम, मुआवजा जो है उन्हीं से लेके उन लोग को दिलवाइए। अच्छा, हम सरकार क्यों देगी? अच्छा, आप टैक्स दे रहे हैं, आपके पैसे से शराब से मरने वाला वही कह रहे हैं कि आप लोग के पैसा का दिया जा रहा है। हमारा पैसा जो है जो बेच रहा है, हमको क्या मिल रहा है? वो बेच रहा है जो ना, उसी से लीजिए, वसूल कीजिए और उसी से। इन लोगों को सजा भी नहीं हो सकता है शराब माफिया को, या जो शराब पीता है वो जेल जाता है, लेकिन कौन करेगा फैसला? पीने वाला जेल जाता है सर, बनाने वाला कहाँ जेल जाता है? पीने वाला जेल जाता है तो कौन फैसला करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उतना है ही नहीं जो ये सब केस देखेगा। दैट इज इम्पॉसिबल। वो लोग होता है तो सरकार को ही छोड़ना पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट उतना नहीं है बिहार में कि सब शराब बांध के रखाया गया है, ये सब नहीं देखता। अच्छा देखिए, मुआवजा का घोषणा आज हुआ है, लेकिन पीने वाला तो बहुत दिन से मर रहा है। तो आज तक कहाँ ऐसा सुने हम लोग कि पीने वाला मरा, उसके माध्यम से जो है बनाने वाला पकड़ा गया? हमारे यहाँ शराब बंदी है, फिर हम क्यों पैसा देंगे? तो हम एक इधर से नाक छू रहे शराब बंद करो, इधर से मैंने कोई फायदा मुआवजा दो, कोई फायदा ही नहीं है। क्यों देंगे पैसा? और हमारा पैसा है, उसको आप क्यों दे रहे हैं गलत काम के लिए? शराबबंदी कानून लागू हुआ, उसके बावजूद भी जो गरीब जहरीली शराब पी के मर जा रहा है, तो सरकार जो है उसके लिए मुआवजा का घोषणा की है कि 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा। अब इस पे लोग कह रहा है कि जब उसको मुआवजा आप दीजिएगा तो जो पहले से बंद है शराब पीने या बेचने के जुर्म में, उसको भी छोड़ दीजिए। तो ये कानून सही है कि गलत है? ये कानून गलत है। इसलिए गलत है कि आप तो बंदी कर दिए, गवर्नमेंट का जो पैसा आता था वो बंद हो गया, ठीक है, लेकिन जो पर्पस है कि शराब लोग नहीं पिए, जहरीली शराब पी रहे हैं, उसको बंद नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्री जहाँ है वहाँ बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये आप नियम बनाइए तो उसको पालन करिए, तो पालन नहीं कर रहे हैं तो आप नियम बनाए हैं तो उसको पालन करिए। दूसरा है कि नियम को बनाते कंट्रोल करके, कि होटल में जो बाहर का आएगा ये आएगा उसको परमिट लेके होगा, लेकिन आपने पूरा बंद कर दिया तो लोग चोरी छुपे करेगा ही। कहीं दरवाजे पर लिख दीजिए झांकना मना है तो सब झांकेंगे। तो इसलिए आप उसको ऐसा मत करिए, कंट्रोल में आपको करना था। और प्रेशर पड़ गया कोर्ट पर,
कितना समय बर्बाद हो रहा है, कोर्ट में जगह नहीं है। हाँ, तो ये सब गलत हो, हमारे ख्याल से गलत है। आप ऐसा सुधार करिए कानून में, ये ठीक नहीं है। शराबबंदी कानून के ऊपर अब ये नया मुआवजा शब्द जोड़ा गया है, इसको आप लोग आम जनता किस तरह से देखती है? आम जनता यही जानती है कि गवर्नमेंट कमजोर है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही है। और गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करे तो पी के काहे मरेगा, काहे मरेगा? गवर्नमेंट का कहीं न कहीं तो कमजोरी है ही। गवर्नमेंट मुआवजा से तो सब कोई भी जो भी नहीं मरा कुछ पी लेगा, मर जाएगा, पैसा ले लेगा, उसको मार देगा, ये सही नहीं। गवर्नमेंट को रहना चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइट करना चाहिए, उसको कर, नहीं तो सब उसी पैसे पर चला। अब शराब देखिए, शराब कहीं पे मिल रहा है तो कहा जाता है कि किसी भी कानून का पालन करवाने के लिए अधिकारी से लेकर मुखिया सब जिम्मेदार है। जिसके गांव में शराब मिला उसके मुखिया को नहीं पता होगा। मुखिया को पता रहता है, सबसे मिला हुआ है। मुखिया खुद पी रहा है करके, मुखिया पी रहा है, सरपंच पी रहा है, मेंबर पी रहा है, पी भी रहा है, बेचवा भी रहा है। जी हाँ, बताइए। और वहाँ थाने वाले भी मिले रहते हैं, प्रशासन भी मिला हुआ रहता है। तो इतना सारा कानून के बावजूद जो है लोग पी रहा है, मर जा रहा है, तो उस पर मुआवजा मिल रहा है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? मुआवजा कोई निदान नहीं है, मुआवजा जो है कोई निदान ही नहीं है करके। इसमें जान जा रहा है, जान तो लौट के आएगा नहीं, प्राण तो लौट के आएगा नहीं करके। इसमें हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, 24 गए 26 बनने, डूबे बनकर आ गए। जो सोचे से फायदा होगा, फायदा नहीं हुआ, मर रहे हैं। मुआवजा सरकारी खर्च पर, और आपका जो आमदनी आ रहा था वो आपका तो नहीं मिल रहा, और वो खर्च जो कर रहे हैं डेवलपमेंट में हम लोगों का पैसा। सरकारी खर्च क्या सर? आप लोग के जेब से जो टैक्स निकलेगा उससे मुआवजा दिया जाएगा। हम लोगों का टैक्स पेयर का पैसा लेके खर्च कर रहे हैं। शराबबंदी सही है कि गलत है? शराबबंदी तो सही है, लेकिन मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं होने से शराब है तो जहाँ जो चाह रहा है मंगवा ही रहा है, जिसको पीना है पी रहा है। गरीब आदमी का पैसा नहीं है तो वो उतना मंगवा नहीं पाता है, तो यहाँ पर लोकल देसी शराब जो बनता है वो जहरीला हो जाता है, पीता है तो कभी कभी मर भी जाता है। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट जानती है कि हमारे अंदर ये कमजोरी है कि हम इसको पूरा से एक्सिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो इस कमजोरी के लिए हम चूँकि जिम्मेवार हैं, इसलिए मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि अगर कोई मर गया और परिवार का आज पूरा परिवार निराश्रित हो गया, तब उसके लिए जो हम कुछ कंपनसेशन दें। शराबबंदी के बाद भी जो जहरीली शराब पी के जो लोग मर रहे हैं, तो इस मुआवजे का नाम बदल के, हमको तो जहाँ तक लग रहा है ना कि शराबबंदी विफलता मुआवजा इसका नाम रख देना चाहिए। क्या कि शराबबंदी की विफलता के बावजूद जो है वो शराब लोग पी रहा है और शराब मिल रहा है, तो लोग जब पी के मर जा रहा है तो उसको मुआवजा दिया जा रहा है। इससे बाकी जो लोग नहीं पी रहा है डर के मारे, उस पर क्या मैसेज जाएगा? नहीं, ये कुछ नहीं है, प्रशासनिक विफलता है जो लोग पी के मर रहे हैं। यहाँ योगी शासन जैसा कड़ा आदमी चाहिए। नीतीश जी ढीला ढाला शासन चला रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। कानून बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बहुत ही ढीला है। अच्छा, जो शराब पी के मर जा रहा है उसके लिए मुआवजा का घोषणा किया गया है। आपको नहीं लगता है कि जिस अधिकारी के अंडर में जो क्षेत्र आ रहा है उसमें शराब मिल रहा है तो उस पर जुर्माना लगना चाहिए, उसके पैसे से मुआवजा लगना चाहिए? नहीं, उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसको 6 महीना साल भर जेल में डाल दे। उसको समझ में आ जाएगा कि कानून किसको कहते हैं, कानून सीख जाएगा वो। बट नीतीश जी का जो शासन है वो बिल्कुल ढीला ढाला है, तो ढीला ढाला शासन से ही इम्प्लीमेंटेशन एक मजाक बन के रह गया है। सही बात है। शराबबंदी के ऊपर तो जितना जोक बिहार में बन रहा है ना, उतना तो कोई चीज में जोक नहीं बना होगा। देखिए कि जोक शराबबंदी पर तो बना ही, अभी मुआवजा पे भी बनने लगा कि मुआवजा काहे मिलेगा भाई, मुआवजा काहे देगा सरकार, मुआवजा क्यों दे रही है? जो डर के मारे शराब नहीं पी रहा है उसमें, और जो शराब पी के मर जा रहा है सारा डर के बावजूद, उसमें कुछ तो अंतर रखना चाहिए। ऐसा जनता का कहना है, ऐसा हमारा नहीं कहना है। आप ही नहीं कहिएगा कि भाभी जी कह रही थी। अब आगे जो है हम लोग और मुद्दा से आपका परिचय करवाएंगे और लोगों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।